Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all in this online class. So today we will be discussing some illustrations on capital budgeting technique, a very important capital budgeting technique, that is net present value method. So we have already discussed the concept behind net present value method, how it is calculated, what is the concept. In the last lecture we have already discussed that. Today we will be discussing some questions. So let me tell you one thing, that NPV method is based on cash inflow technique. So we are always taking cash inflow, not the accounting profit. Accounting profit is taken for ARR method, and बाकी के जो मेथड है उन सब में कैश इनफ्लो का यूज होता है, वो आपकी IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक मेथड, इन चारों में हमेशा कैश इनफ्लो का यूज होता है. ARR मेथड जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को लेकर के चलता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे. तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस. ये आपको एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, इलस्ट्रेशन नंबर 9. इसमें क्या है कि एक प्रोजेक्ट है, वो आपको ये कैश इनफ्लो देगा 5 साल तक, और उस प्रोजेक्ट की लाइफ जो है 5 साल है, और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लग रही है, 3 लाख रुपीज़. तो कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, 3 लाख रुपीज़, और कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 60,000, देन अगेन 60, देन 90 और 1,10,000. तो ये आपका टोटल इनफ्लो हो रहा है और ये आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है. आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसकी जो डिस्काउंट रेट है वो आपको गिवन होती है हमेशा ही क्वेश्चन के अंदर. डिस्काउंट रेट विल ऑलवेज बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इन पीवीबी एनपीवी मेथड. 10% डिस्काउंट रेट है, तो आर आपको गिवन है 10%. पे बैक पीरियड निकालना है, और इसके साथ साथ इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी. पे बैक पीरियड गलत लिखा हुआ है, तो एनपीवी आपको कैलकुलेट करना है. तो एनपीवी प्रोजेक्ट की कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या है एनपीवी का, वो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ. सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. यही फार्मूला है. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है फिर तो आप डायरेक्टली A3 टेबल से देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को. अगर वो फैक्टर नहीं दिया हुआ, आपको टेबल नहीं दी हुई है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर 1 प्लस आर की पावर 1 प्लस कैश फ्लो ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 2, कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर 1 प्लस आर की पावर 3, यूं करके ये चलता जाएगा. कैश फ्लो ऑफ एन ईयर 1 प्लस आर की पावर n. तो ये आपकी हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. और इसको किस में से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. वो तो सेम ही होगी जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी. आपने जो 3 लाख रुपए आज लगाए हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आज की 3 लाख ही रहेगी. इनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है. तो ये जो हमने अभी किया है, ये देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो कैश आउटफ्लो को मैं C0 लिख सकता हूँ, और वो जो हमने पूरे के पूरे कैश फ्लो का सिस्टम किया था उसको मैं सिग्मा में डाल रहा हूँ, T इज इक्वल टू 1, और ये आपका कैश फ्लो हो गया 1 प्लस आर की पावर n. तो ये आपका पूरा फार्मूला हो गया. ये वाला जो फार्मूला है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. अब देखिए, दो ऑप्शन होते हैं. पहला तो ये है कि आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कीजिए, खुद मैन्युअली कैलकुलेट कीजिए. कैसे कि कैश फ्लो 1 जो है इसको 1 प्लस आर की पावर 1 है, फिर कैश फ्लो 2 है 1 प्लस आर की पावर 2. अब देखिए, या फिर आपको क्या मिलेगा, ये जो कैश फ्लो 1 है, अगर मैं इसको यूं लिखूं कैश फ्लो 1 इंटू 1 प्लस आर की पावर 1, तो ये जो 1 प्लस आर की पावर 1 जो आया है, ये क्या है, 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू शो करता है.
तो 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू जो आप है वो टेबल A3 से डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे देखो 10% रेट दी गई है आपको, इसको ढंग से समझ लो आप। आपको 10% की रेट दी गई है, तो 1 रुपये की वैल्यू, 1 साल बाद जो 1 रुपये आपको मिलने वाला है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर 1। तो कैश फ्लो कितना होने वाला है? 1 रुपया, 1 प्लस 0.10 आपकी रेट ऑफ रिटर्न है की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 1.1, इसको प्लस कर देंगे 0.1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.921, 909। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.909 आ जाएगा। इसी तरह 2 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू निकालनी हो, 2 साल बाद अगर आपको कोई 1 रुपया मिल रहा है उसकी आज वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कर देंगे कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपको 2 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, तो ये क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। तो इसकी आज वैल्यू क्या होगी? क्या फार्मूला है? 2 साल बाद जो कैश फ्लो होने वाला है 1 प्लस आर की पावर 2 कर देंगे। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो कैश फ्लो 1 क्या है, 2 क्या है? 1। 2 साल बाद आपको 1 रुपया मिलने वाला है, 1 प्लस 0.10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये 2 बार आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.826। इसी तरह 3 साल बाद जो आपको मिलने वाला है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, उसको आप निकाल सकते हो। तो कैश फ्लो 3 1 प्लस आर की पावर 3, 4 के लिए कैश फ्लो 4 1 प्लस आर की पावर 4। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली A3 टेबल में जाइए और वहाँ पे आपको 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो 10% के ऊपर जब आप देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको मिल जाएगा। तो पहले साल के लिए 0.10, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेकेंड ईयर के लिए 0.10 पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर्स पॉइंट वैल्यू 10 पे, प्रेजेंट वैल्यू और 4th ईयर 0.10 पे। तो ये आपको वही सेम कैलकुलेशन बनी बनाई मिल जाएगी, 0.826, 0.751, 0.683। तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जाकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या मिल गया है? अब ये जो हमने निकाला था ना, कैश फ्लो फैक्टर 1 प्लस आर की पावर 1, कैश फ्लो ऑफ सेकेंड 1 प्लस आर की पावर 2, कैश फ्लो 3 1 प्लस आर की पावर 3। अब ये जो 1 प्लस आर की पावर 1 को हमने अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो हमारा आया है ना 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर 1, ये आपका आ गया 0.909। तो इसको आप सीधा कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 रुपये को सीधा 909 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 1 रुपया आपको 2 साल बाद मिल रहा है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 826 से। 3 साल बाद जो मिल रहा है उसको सीधा 751 से। चौथे साल बाद जो मिल रहा है उसको सीधा 683 से। 5 साल बाद जो मिल रहा है उसको सीधा 621 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लेना। तो ये जो हमें कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा था, इसको हमने सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? डिस्काउंटिंग फैक्टर जो 1 रुपये की वैल्यू है उससे। तो ये 1 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद जो 1 रुपया आपको मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू कितनी आ गई? 909। ये 1 रुपये की है, तो 60,000 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60,000 की वैल्यू आज क्या है वो ये आ जाएगी। इसी तरह 1 रुपये जो आपको 2 ईयर्स के बाद मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू कितनी होगी? 0.826। तो 60,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,560। इसी तरह थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की हमने निकाल ली, ये आपको A3 टेबल से मिल जाएगा। तो आपकी एनपीवी कितनी आ गई? 3,01,470। तो अगर एक आम आदमी को हम पूछें, अगर एक आम आदमी को आप पूछोगे जिसको एनपीवी का कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपको क्या सलाह देगा कि 3 लाख रुपए आपने लगाए हैं स्टार्टिंग में और आपको ये इनफ्लो हो रहा है, तो ये कितना हो गया?
ये 1 10 और 90 2, 2 90, 3 50 और 4,10,000 रुपीज आपको दे रहा है, अगर आप सीधी भाषा में बात करो। बट उसने क्या कैलकुलेट नहीं किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? मनी की टाइम वैल्यू है, जो रुपया आपको 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू 1 रुपया, आज 1 रुपया नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है? 90.909 पैसा। तो ये जो 60 रुपये आपको 1 साल बाद मिलने वाले हैं, कैश इनफ्लो होने वाला है, उसकी आज वैल्यू कितनी है? 54,540। 60,000 रुपीज जो 2 साल बाद मिलने वाले हैं, उसकी आज वैल्यू कितनी है? 49,560। तो इस तरह हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इस 3 लाख को इनके साथ। तो कितना आया? 3,01,470। तो अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपको मेथड पता ही है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो तो ये हो गया, इसमें से माइनस कर दो आउटफ्लो की वैल्यू, तो वो आ गई 1,470। ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, बिकॉज आपको जो इनफ्लो हो रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो प्रोजेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो। एक इन्वेस्टर को 4 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं और हर एक के ऊपर 5 लाख रुपीज लगेंगे। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इन चारों की इन्वेस्टमेंट सेम है, 5 लाख रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज, आपने उसको सलाह देनी है कि उनमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया। एनपीवी टेक्निक लगानी है और 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आर कितना दिया हुआ है? आर आपको गिवन है 10%। तो ये कैश इनफ्लोज हो रहे हैं आपको। अब देखिए कैश इनफ्लोज डायरेक्टली बोल रखा है, कैश इनफ्लोज है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनपीवी के अंदर आपको कैश इनफ्लो ही चाहिए। अगर इस क्वेश्चन के अंदर यूँ लिखा होता है कि कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स, फिर हम डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करते हैं कैश इनफ्लो में से, फिर बाद में टैक्स माइनस करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। बट डायरेक्टली कैश इनफ्लो लिखा हुआ है तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो ये आपकी कैश इनफ्लोज हैं, मशीन बी के कैश इनफ्लो, मशीन सी के और मशीन डी के। आपको इन चारों में से बताना है कि किसकी चॉइस होनी चाहिए, जिसकी एनपीवी सबसे ज़्यादा आएगी वही आपका ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन, इन चारों को इकट्ठा ही करेंगे। ऑप्शन ए जो है उसकी पहले सबसे पहले डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये डिस्काउंट फैक्टर हो गया। 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है? 1 साल बाद जो 1 रुपये मिलने वाला है उसकी वैल्यू होती है 909। 2 साल बाद जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू आज इतनी है, 3 साल बाद इतनी, 4 साल बाद इतनी और 5 साल बाद 621 पैसे। ये आपको कैश इनफ्लो है ऑप्शन ए के। ये आपको जो कैश इनफ्लो हो रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, आपके डिस्काउंट फैक्टर से, तो ये आपके क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आया? 7,06,840। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की जो कैश इनफ्लो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से, तो आपके पास ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। इसी तरह प्रोजेक्ट सी जो है, इनका कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसी तरह ऑप्शन डी का भी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इन प्रेजेंट वैल्यू को जो हम टोटल करते हैं तो प्रोजेक्ट ए की ये आ गई, प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई, प्रोजेक्ट सी की ये आ गई और प्रोजेक्ट डी की ये आ गई। अब आपको पता है एनपीवी कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो आपको ये दिए हुए हैं और आउटफ्लो आपको पता ही है कितना हुआ है, 5 लाख रुपीज। तो प्रोजेक्ट ए का जो इनफ्लो है वो है इतना, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोजेक्ट आउटफ्लो, तो 2,06,840 इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई ए की। 1,30,775 एनपीवी आ गई बी प्रोजेक्ट की। सी की एनपीवी आ गई 23,550 और डी की आ गई 14,430। ये आपकी इनफ्लो वैल्यू थी, ये आपकी
आउटफ्लो वैल्यू थी। तो आपको पता है कि एनपीवी का क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड। सबसे ज़्यादा एनपीवी किसकी आ रही है, ए की, 2,06,840। तो ये सबसे ज़्यादा आपको फायदा दे रहा है, तो प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। So that was regarding question number 10. Now we are discussing illustration number 12. देखिए एक प्रोजेक्ट है, उस पर 35,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हो रही है स्टार्टिंग में, और ये आपको एक इनफ्लो देगा 10,000 पर ईयर फॉर 5 ईयर। 5 साल इसकी लाइफ है, हर साल आपको 10,000 रुपीज़ देगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मतलब आर क्या है 10%। एनपीवी निकालनी है, तो इसको हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपको देखिए फार्मूले का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये किसका फार्मूला है, एनपीवी का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या है 35,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा, ये जो आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं 5 साल के लिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो उसके लिए फार्मूला आपको पता ही है कि आप क्या करोगे, दो तरीकों से मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला तरीका तो ये है, पहला मेथड तो ये है कि आप इसको जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी के तरीके से कर लो, कि आपके यहाँ पे ईयर लिख लो 1 2 3 4 5, और यहाँ कैश फ्लो आ जाएगा 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000। यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो 10% के ऊपर। आपको पता है कि 1 रुपये की वैल्यू आज, जो 1 रुपया आपको 1 साल बाद मिलने वाला है, उसको अगर A3 टेबल में देखेंगे तो आज उसकी वैल्यू 909 है। सेकेंड ईयर में जो मिलने वाला है उसकी 826 है। थर्ड ईयर में जो मिलने वाला है 751, फोर्थ ईयर में 683, और फिफ्थ ईयर में 621। अब जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो। तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके आप जब लास्ट में इसका टोटल करेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 37,910। तो ये आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये इनफ्लो है, आउटफ्लो कितना हुआ था 35,000, तो 2,910 रुपीज़ क्या आ गई, एनपीवी। ये पॉजिटिव आ रही है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अब इसको करने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, देखिए जब भी आपको कोई कैश इनफ्लो, सेम कैश इनफ्लो हो रहा हो, इक्वल कैश इनफ्लो हो रहा हो, अगर आपका कैश इनफ्लो इक्वल है, हमेशा आपको इक्वल अमाउंट मिल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 10,000 रुपीज कैश इनफ्लो हो रहा है और वो इक्वल है 5 सालों के लिए, तो इस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू A3 टेबल से देखने की जरूरत नहीं होती। इस केस में आप जब इक्वल कैश इनफ्लो होता है, जब किसी की इक्वल अमाउंट किसी में आप डिपॉजिट कर रहे हो या निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी। तो इस वैल्यू को हम किससे देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल A4 से देख सकते हो सीधा आप। तो क्या पता लगेगा आपको कि जैसे इस टेबल से आपको क्या पता लगता है कि 1 रुपया, अगर आप 1 रुपया 5 साल के लिए सबमिट करवा रहे हो बैंक के अंदर, तो उसकी वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी 5 साल बाद। तो हमें क्या पता करना है कि 1 रुपया जो आपको 5 साल तक आपने जमा करवाया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो देखो 5 रुपये ही उसकी वैल्यू हुई, अब इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा और फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल लगा सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली बता देगी कि 1 रुपये की वैल्यू आज क्या होगी, जो आप लगातार 5 साल तक सबमिट करवाते जा रहे हो। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि 10,000 रुपीज आपको ये इनफ्लो देगा 5 साल तक। तो 5 साल बाद कितने पैसे बन गए, 50,000 रुपये। उन 50,000 रुपयों की आज क्या वैल्यू है, उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल से आप क्या निकाल सकते हो, A4 टेबल से वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम जब A4 टेबल के अंदर देखते हैं तो 1 रुपये की वैल्यू 5 ईयर के बाद, वैसे तो 5 रुपये होनी चाहिए,
बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो एन्युटी टेबल से हमें पता लग जाएगा, वो आपका आएगा 3.791। मतलब कि जो 1 रुपया आपको 5 साल तक मिलने वाला है, 1 रुपया आपको हर साल मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैसे तो 5 रुपये हो गई, 1 गुणा में 5 5। बट इस 5 रुपये की वैल्यू आज क्या है? जो रुपया आपको एक रुपया आपको 5 साल तक मिलेगा हर साल, उसकी वैसे तो वैल्यू 5 रुपये है, 5 साल बाद इसकी 5 रुपये मिलेंगे आपको। इसकी आज वैल्यू क्या है? तो वो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल A4 से निकाल सकते हैं सीधा। तो वो आ गया 3.791। तो इसका मतलब जो आपको 10,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, उसको अगर 3.791 से गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 37,910 आपकी क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आपको वो ये वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, 1+r⁻1 प्लस 1+r⁻2, या फिर वो प्रेजेंट फैक्टर से आप जो उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 909826751, वो करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको ऐसे कर सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई? 37,901। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है? 35,000। तो एनपीवी कितनी आ गई? 2,910। सेम आ गया ना पहले जो हमने किया था वो। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज योर सोल्यूशन। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू था, ये आपका कैश आउटफ्लो है, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोजेक्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड। A4 टेबल में इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।